हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया कॉम्प्लेक्स की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 है कोशी प्रमेय के अनुप्रयोग। कौन सी यूनिट है? कोशी प्रमेय के अनुप्रयोग। कॉम्प्लेक्स की मैं आपको सेकंड यूनिट करवा चुका हूँ और थर्ड यूनिट करवा चुका हूँ। अब यूनिट नंबर 4 करवाऊंगा भैया। यूनिट नंबर 4 में थ्योरम से है ना, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। थ्योरम्स भैया थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन वही करवाऊंगा जितने भी लेक्चर होंगे। इंपॉर्टेंट इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट नंबर 4 से ना अच्छे क्वेश्चन भी, अच्छे थ्योरम से सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ज्यादा हार्ड नहीं है। वही इंटीग्रेशन या अवकलन यही सब चलेगा। तो देखिए, यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले बुक पर जाना, सबसे फर्स्ट पेज में है कोशी समाकलन सूत्र। आपसे 7 नंबर में कोशी समाकलन सूत्र को ड्राइव करवा लेता है भाई, है ना। आयो अब ये पहले भी और अभी ये ध्यान रखना, जितने भी लेक्चर हो कॉम्प्लेक्स के, कोई सा भी यूनिट हो जिसमें क्वेश्चंस कराएं, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थ्योरम्स है, यदि समवृत्त कटूर हो जिस सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तथा सी के अंदर जेड नोट कोई बिंदु हो तो एफ जेड नोट बराबर, इस तरह से आपको दे रखा है। अब ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है आपसे कि कोशी समाकलन सूत्र लिखिए। एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक नंबर में पूछ लेता है। इसलिए डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना कि कोशी समाकलन सूत्र क्या होता है। एफ जेड नोट बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, इस तरह से। अब आपको इसको प्रूव किस तरह से करना है वो देखिए। समवृत्त कटूर में क्लोज कंटूर मान लेता हूं पहले, देखिए सी, ये क्लोज कंटूर है। सी एक क्लोज कंटूर है, सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। अब मैं मानकर चलता हूं, माना सर्वप्रथम हम मानते हैं जेड नोट एक बिंदु है। जेड नोट एक बिंदु है। जेड नोट एक बिंदु है। जेड नोट एक बिंदु मान लेते हैं, उसके सापेक्ष इसके अंदर समवृत्त कटूर के अंदर एक वृत्त की कल्पना करते हैं। किसकी? वृत्त की। जेड नोट एक बिंदु है, इसकी रेडियस क्या है? आर है। त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम? आर मान लेते हैं। माना सर्वप्रथम जेड नोट को बिंदु, केंद्र बिंदु मानकर, केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त गामा क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा गामा। अब सही से बना लेना भैया ना। एक वृत्त गामा बना, गामा मान लेते हैं, इसको हम वृत्त का नाम रखते हैं ना, गामा, है ना। सर्वप्रथम जेड नोट को केंद्र बिंदु मानकर जेड नोट को केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त गामा बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या तथा त्रिज्या क्या है? आर है। त्रिज्या कितनी है? आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। ये सी क्या है? यहाँ पर समवृत्त कटूर है, और गामा क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। जेड नोट क्या है? केंद्र बिंदु है। ये सब हमने मानकर चले अंदर जेड नोट कोई बिंदु हो तो। इसमें दे रखा है जेड नोट क्या है? अंदर कोई बिंदु हो तो। समवृत्त कटूर के अंदर एक वृत्त की कल्पना की है। अब देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में वृत्त का सूत्र होता है, वृत्त की इक्वेशन क्या होती है वो देखिए। वृत्त का इक्वेशन क्या होता है? सर्किल का गामा बराबर जेड माइनस जेड नोट इक्वल में आर, ये होता है। ये आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में, यूनिट नंबर फर्स्ट है सेमेस्टर, उसमें ये सूत्र याद रखना होगा आपको। सर्किल का समीकरण कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए। अब देखिए एफ जेड एक क्या है? विश्लेषिक फलन है। एफ जेड है जो समवृत्त कटूर में क्या है? विश्लेषिक फलन है। एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा सी के अंदर जेड नेट कोई बिंदु है। एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, तो आपको इसमें देखिए समवृत्त कटूर में जो 1/जेड माइनस जेड नोट भी क्या होगा? विश्लेषिक फलन होगा, क्योंकि ये भी किस में विद्यमान है? समवृत्त कटूर सी में विद्यमान है। अतः ये दोनों ही क्या होंगे भैया? विश्लेषिक फलन होंगे। क्या होंगे? विश्लेषिक फलन होंगे। समझ रहे हैं ना। एफ जेड आपको एक विश्लेषिक फलन दे रखा है जो किसमें है? समवृत्त कटूर में है। और 1/जेड माइनस जेड नोट भी किस में होगा? सी में होगा। अब इनका यदि मल्टीप्लीकेशन भी करा दिया जाए, एफ जेड इंटू
जेड माइनस जेड नोट, तो वो भी क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। कैसा फलन होगा, एनालिटिक्स फंक्शन, विश्लेषिक फलन होगा। वो भी किस में विद्यमान होगा, सी में विद्यमान होगा। अतः आप देखिए कोशी की प्रमेय से, जो यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, इंपोर्टेंट थ्योरम थी भैया। अब यहां से आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे, जो समाकलन सूत्र है कोशी प्रमेय से। कोशी की प्रमेय से देखिए क्या होती है, सी एफ जेड डी जेड इक्वल में 0, ये होती है ना, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल में 0। अब इसको इस पर अप्लाई कीजिए, देखिए इस पर एक समवृत्त का टूर है और एक क्या है, सर्किल है। तो सी एफ जेड, इस फलन को लेकर चलते हैं। अब एफ जेड जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि आपको प्रूफ यही करना है तो इसको मानकर चलना। जेड नोट जहां पर क्या है, केंद्र बिंदु है, क्या है, केंद्र बिंदु है, इक्वल में गामा, गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इस फलन को लेकर चलना, क्योंकि आपको प्रूफ यही करना है भैया, इस पर अप्लाई करना कोशी प्रमेय से। अब देखिए इसमें यदि मैं कुछ कैलकुलेट कर दूं, सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, दिख रहा है क्या, गामा दिख रहा है भैया यहाँ तक ना, एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड। यदि इसमें माइनस और प्लस कर दो इसी फलन को, तो देखिए इंटीग्रेशन गामा एफ जेड जेड माइनस जेड नोट प्लस में जेड नोट, जेड नोट क्या मानते हैं हम, केंद्र बिंदु मान रहे हैं। इसमें दे रखा है आपको एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, जेड नोट माइनस जेड नोट। आगे सॉल्व कीजिए, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट इक्वल में, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है भाई यहां से, इस इन दोनों में देखिए जेड माइनस जेड नोट कॉमन आ जाएगा, तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट रह जाएगा अपॉन में जेड माइनस जेड नोट डी जेड, प्लस में एफ जेड प्लस में एफ जेड, ये ध्यान रखना है माइनस प्लस करके चले थे इस फलन को मैं, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। एफ जेड फलन दे रखा है आपको, जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। कौन सी इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए आपको जो इस वृत्त का इक्वेशन दे रखी है ना, इसको किस तरह से ओपन करते हैं, जेड माइनस, जब मोड़ हटाएंगे जेड माइनस जेड नोट इक्वल में आर आयोटा ई की पावर आर ई की पावर आयोटा थीटा, इस तरह से आ जाएगा। जो आप इसको हटाएंगे ना, जेड माइनस जेड नोट का मापांक दे रखा है इक्वल में आर, जब मोड़ को हटाएंगे तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जेड नोट क्या है, केंद्र बिंदु है, आप इसका क्या करेंगे, अवकलन कीजिए, तो डी जेड आ जाएगा, जेड नोट केंद्र बिंदु है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जेड नोट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आर का आर ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, थीटा का करेंगे तो आयोटा डी थीटा आ जाएगा। समझ रहे ना किस तरह से किया है, आने जाएगा ई की पावर का ई की पावर, तो आयोटा थीटा का करेंगे तो आयोटा गुना में हो जाएगा थीटा का डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस फलन को लीजिए यहां से, गामा के इक्वल में चल रहा था, गामा एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड, एफ जेड को रखिए, जेड माइनस जेड नोट को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना, जेड नोट जेड माइनस जेड नोट को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। कैंसिल कीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन गामा एफ जेड आयोटा को बाहर रखिए डी थीटा, आयोटा को बाहर रखिए
डी थीटा। एक और ध्यान रखना, जो सर्किल होता है ना उसकी जो थीटा के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, थीटा के लिए लिमिट 0 से 2 पाई तक होती है। तो सर्किल का जो समीकरण होता है ना उसके लिए जो लिमिट होती है ना थीटा के लिए 0 से कहाँ तक होती है, 2 पाई तक होती है। 0 से 2 पाई तक ये ध्यान रखना, जिससे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको सॉल्व कीजिए, इसके इक्वल में चल रहा है ना, एफ जेड को आप बाहर निकाल लीजिए, आयोटा एफ जेड गामा, सॉरी लिमिट लगा देना अब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई डी थीटा, 0 से 2 पाई डी थीटा। आप सॉल्व करना, देख तो रहा होगा सर। आयोटा एफ जेड क्या आ जाएगा, डी थीटा का थीटा आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करना 2 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेना, सेकंड मान लेना। नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, चलो मैं ऊपर कर देता हूँ। दोबारा से समझिए थोड़ा सा, है ना। आप माना एक, सर्वप्रथम हम जेड नोट को केंद्र बिंदु मानकर चले थे, एक हम केंद्र की एक वृत्त की कल्पना कर लेते हैं, गामा है तथा जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जिसको किसके अंदर है, एक समवृत्त कटोर के अंदर है। सर्किल के लिए जो कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन होती है। अब देखिए एफ जेड यहाँ पर क्या है, एक विश्लेषिक फलन है जो किसमें विद्यमान है, समवृत्त कटोर में विद्यमान है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। कोशी की प्रमेय से देखिए इस फलन को आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, सी के रूप में, एक तो समृद्ध कटूर के लिए और किसके लिए, एक सर्किल के लिए, दोनों के लिए इक्वल में कीजिए। इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐड करना है, माइनस करना है ना, फिर सॉल्व करना। फिर इस इक्वेशन को किस तरह से खोलते हैं, जो वृत्त का सर्किल है उसको इस तरह से ओपन करते हैं, इस तरह से आप सॉल्व करते जाना, समझ रहे होंगे ना। अवकलन कर देना, बाद में इस इक्वेशन को एक नंबर, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी उसमें से इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा, यहाँ से कुछ कट जाएगा। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी ना, सी एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, थोड़ी लेंथी फॉर्म है भाई, इसमें समझने की कोशिश करना, दो बार देखना भाई जब आपसे सॉल्व होएगा, एक बार में तो नहीं होगा। गामा एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट जी जेड, इसको हम सॉल्व कर रहे थे, जो किसके इक्वल आ रहा था, आयोटा, यहाँ से एफ जेड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा एफ जेड क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करके साथ में लिख देता हूँ 2 पाई आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब मैं सेकंड से मान किस में रख दूँ, फर्स्ट में, समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, समीकरण एक में मान रखिए समीकरण नंबर सेकंड से। तो देखिए इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड इक्वल में गामा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट डी जेड, डी जेड। इसका मान रखना है जो हम निकाले था, प्लस में इस तरह रख देना 2 पाई आयोटा एफ जेड, आयोटा एफ जेड। अब इसको डिलीट कर दीजिए यहां से। मैं यदि इसको इसके इक्वल में ले आऊं, देखिए सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड इक्वल में गामा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अब यदि मैं बहुत साइड, दोनों साइड में क्या ले लूं, मापांक ले लूं, मोड़ ले लूं, तब देखिए
एफ जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड किसके इक्वल में है, मोड़ आ जाएगा गामा एफ जेड, ये तो भैया मानकर तो चलना होगा आपको मैथ्स में ना, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अगर किसी को ध्यान हो तो भैया यूनिट नंबर जो फर्स्ट थी सेमेस्टर फोर्थ में रियल एनालिसिस में, रीमान समाकलन, कौन सी थी, रीमान समाकलन, उसमें मैंने आपको मोड को ओपन करना सिखाया था, इसका उसका कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाएगा अब यहाँ पे। यूनिट नंबर फर्स्ट थी सेमेस्टर फोर्थ में रीमान इंटीग्रेशन रियल एनालिसिस में, उसका कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाएगा अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मोड को किस तरह ओपन कर देते, इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड। ये क्या होता था, लेस देन इक्वल होता था, लेस देन इक्वल होता था। इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं भाई, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। अब तो मोड़ तो हट जाएगा ना, जेड नोट। अब देखिए जो एफ जेड है वो क्या है, विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन कैसा होता है, सतत फलन होता है। तो आप कोशी की सतत प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, कोशी की सतत प्रमेय से अब इसको सॉल्व करना है, वो आपने पढ़ी थी उसी यूनिट में, कौन सी यूनिट में, रीमान इंटीग्रेशन में सेमेस्टर फोर्थ में। कोशी की सतत प्रमेय से अब यहाँ से आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। कोशी की सतत प्रमेय से प्रत्येक के लिए क्या होती थी, ध्यान हो तो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या होता था, 0 होता था, और जेड माइनस जेड नोट इक्वल लेस देन होता था एल, गामा है ना, गामा। अब यहाँ से देखिए जो ये फलन है एफ जेड मोड एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन होगा किसके, गामा के, और जेड माइनस जेड नोट इक्वल आर। अब ये जो पार्ट है वो मैंने आपको रीमान इंटीग्रेशन में बताया था भाई, अब ये याद रख लेना यहाँ पर डायरेक्टली, अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। रीमान इंटीग्रेशन में अब जिसको और अच्छे से समझ रहे हैं वो लेक्चर जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में सेमेस्टर फोर्थ में सेकंड लेक्चर में करवाया था ये मैंने। कोशी की सतत प्रमेय से जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन इक्वल होगा एल गामा के, है ना, प्रत्येक के लिए। ये ध्यान रखना कोशी की सतत प्रमेय क्या होती है, ये सब कंडीशन याद रखना। एक स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए, अच्छे से समझना, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 7 नंबर में डायरेक्टली आते हैं, थर्ड और फोर्थ यूनिट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते 2 पॉइंट में, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक उसके अथवा में आएगा, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स में, इस वजह से फर्स्ट और सेकंड यूनिट से पॉइंट 1 कराते हैं। इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड। देखिए इसको किस तरह से, लेस देन इक्वल एफ जेड माइनस एफ जेड नोट को कोशी की सतत प्रमेय से हम किसके लेस देन में, एप्सिलॉन के ना इक्वल मर जाएगा, एप्सिलॉन के जेड माइनस जेड नोट किसके इक्वल है, आर के। ये सब हमने किससे लिखा है, कोशी की सतत प्रमेय से लिखा है। किससे लिखा है, कोशी की सतत प्रमेय से लिखा है। अब यदि मैं एप्सिलॉन डी जेड हो रहा है भाई यहाँ पर, है ना, डी जेड है। अब देखिए एक स्टेप और कम कर देता हूँ, डी जेड जो क्या है अवकलन है, सर्किल के लिए क्या आ जाएगा, इसका मान 2 पाई आर आ जाएगा, याद रखना। सर्किल के लिए डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, एक स्टेप और कम कर दिया, 2 पाई आर रख देना, क्या रख दिया, 2 पाई आर। जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है ना, इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन डी जेड करना है इसका, तो वो सर्किल के लिए इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन सी मोड है ना, एफ जेड जेड माइनस जेड नोट माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड।
लेस देन एप्सिलॉन 2 पाई, 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन। यदि मैं यहाँ से एप्सिलॉन को न्यूनतम मान लूँ, क्या मान लूँ? न्यूनतम मान लूँ, निम्नतम मान लूँ, तो इसको यदि मैं 0 के इक्वल में रख लूँ, ये सब मानना होगा भैया आपको। 0 के इक्वल में रख लूँ तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए देन तब आप क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? एफ जेड माइनस जेड नॉट माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड। आयोटा एफ जेड किसके इक्वल में है? 0 के इक्वल में है। किसके इक्वल में? 0 के। यहां से इसको देखिए, जेड नोट चल रहा था कि ध्यान नहीं दिया? वो शायद देख लेना आप। देख लेना, जेड नोट चल रहा। हाँ, जेड नोट का ही भाग सोल्व किया था। एफ जेड नोट इक्वल में देखिए 2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, इंटीग्रेशन हो रहा है सी, इंटीग्रेशन सी डी जेड, इंटीग्रेशन डी जेड, इंटीग्रेशन डी जेड। अब यहाँ से इसको किस तरह से लिख सकते हैं? एफ जेड बराबर 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये आपको सॉल्व करना था। ये क्या होता है? कोशी का समाकलन सूत्र होता है भैया। थ्योरम्स को अच्छे से कर लेना। ये आपसे 7 नंबर में पूछेगा। 1 नंबर में इसका डायरेक्टली आपसे सूत्र लिखवा सकता है कि कोशी का समाकलन सूत्र लिखिए, तो क्या होता है? एफ जेड नोट बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर भी याद हो जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको इजीली समझ आ जानी चाहिए। लेक्चर को एक बार नहीं तो 2 बार देखना भी, सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, वही पिछला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, बाकी का वही अवकलन समाकलन है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट थ्योरम में उसी से नेक्स्ट देखना, बुक में देखना आप। यदि एक फलन एफ जेड सरल समवृत्त कंटूर है, सी के अंदर एवं ऊपर एक विश्लेषिक फलन हो, तो सी के अंदर किसी बिंदु जेड नोट पर इसके अवकलज का मान ये होगा। ये आपको प्रूव करना है कि ये इंटीग्रेशन। सारे अच्छे क्वेश्चन है भाई, इजी हैं, थोड़े लेंथी जरूर हैं लेकिन इजी हैं। दोबारा से पढ़िए। यदि एक फलन एफ जेड सरल समवृत्त कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एक विश्लेषिक फलन हो, तो सी के अंदर किसी बिंदु जेड नोट पर इसके अवकलज का मान ये होगा। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, एक समवृत्त कंटूर मान लेते हैं जिसके अंदर कोई पॉइंट जेड नोट मान लेते हैं। एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है जो किसमें विद्यमान है? इसमें, इस सी कंटूर में विद्यमान है, समवृत्त है ना, ये मान लिया। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है किस पर? जेड नोट पर, और सी एक क्या? समवृत्त कंटूर है। तो आप क्या करना है? यहाँ पर कोशी समाकलन सूत्र लगाना है। इससे पहले जो नेक्स्ट कराई थी ना, अब इसलिए याद होना चाहिए भाई सूत्र, किसी भी थ्योरम में यूज लिए जा सकते हैं। कोशी समाकलन सूत्र से देखिए, कोशी समाकलन सूत्र से क्या होता है? एफ डैश जेड नोट इक्वल में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड, ये होता है। इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। इसको आप क्या मान लेना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब मैं यदि सी जो समवृत्त कंटूर है इसके अंदर एक पॉइंट और मान लेता हूं, जेड नोट प्लस में एच। क्या मान लेता हूं? जेड नोट प्लस में एच। ये तो आपने लिखा है इससे। अब आप मानकर चलें कि सी के अंदर, ये तो आपको दे रखा है कि जेड नोट जो पॉइंट है इस किसमें विद्यमान है? सी में विद्यमान है। सी क्या है? एक समवृत्त कंटूर है ना। मैं एक पॉइंट और मान लेता हूं, जेड नोट प्लस में एच, जो भी किसमें विद्यमान है? इस समवृत्त कंटूर में क्या है? विद्यमान है। तो देखिए, माना अंदर जेड नोट प्लस एच क्या है? विद्यमान है। ये तो जेड नोट के रूप में समाकलन है। अब जेड नोट प्लस एच के रूप में कोशी समाकलन सूत्र कैसे लिखेंगे वो देखिए। एफ डैश जेड नोट प्लस में एच के इक्वल में आएगा 1/2 पाई आयोटा
टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड माइनस जेड नोट प्लस में एच डी जेड आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब यदि इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट घटा दी जाए, तब देखिए एलएचएस में से एलएचएस पार्ट, आरएचएस में से आरएचएस पार्ट, एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट इक्वल में आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस, इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, माइनस एच डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड, यह है जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इसको सॉल्व कीजिए आगे, एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट इक्वल में, यहां से कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो 1/2 पाई आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा एफ जेड, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड कॉमन आ जाएगा सी एफ जेड डी जेड को बाहर ही रख लेना, तो 1/जेड माइनस जेड नोट माइनस एच 1/जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ भैया ना, समझ लेना, अब इसको तो इससे पहले भी समझा दिया था एक। एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट इक्वल में देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है देखिए, मैं यदि 1/जेड माइनस जेड नोट कॉमन ले लूं, इसमें से पहले इसमें से कॉमन लीजिए आप, है ना, इसमें से जेड माइनस जेड नोट कॉमन ले लूं तो शेष रहेगा 1, इसको इस तरह लिख देना, माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट, इस तरह नहीं, जेड माइनस जेड नोट कॉमन ले लूं, कॉमन आ जाएगा 1, इसमें डिवाइड करके देख लेना, माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस 1/जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इस तरह से देखिए, इसके इक्वल में, इसके इक्वल में चल रहा है 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड। अब इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, पूरे में से 1/जेड माइनस जेड नोट, क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस 1 डी जेड, ये कॉमन आ जाएगा, इससे रह जाएगा। अब देखिए, यदि मैं इसको इस तरह लिख दूं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट ऊपर लिख दूं इस तरह से देखिए, तो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट क्या आ जाएगा, -1, इनवर्स आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो है ना, माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में 1, ऐसा मैंने इसलिए किया, इसमें प्रसार लगा दिया जाएगा भैया, जिससे किसका प्रसार, 1 माइनस एल्फा की पावर -1 का प्रसार। देखिए क्या होता है, ये भी मैंने आपको डिफरेंशियल में बताया था थर्ड सेमेस्टर में, यूनिट नंबर थर्ड चल रही थी, जिसमें सी एफ और पी आई निकालना होता था, उसमें पी आई निकालने के लिए मेथड में यूज लिया गया था 1 माइनस एल्फा की पावर -1 का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस में एल्फा स्क्वायर प्लस में एल्फा क्यू, इस तरह से आप खोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ना। एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट, इसके इक्वल में चल रहा है ना,
1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन z-z0 इसको इस रूप में लिखिए, प्रसार ओपन कीजिए भाई। मैं यहां लिख देता हूं बाकी की टर्म में ना, देखिए, चाहे आप यहां से इसको डिलीट कर दीजिए, सीधा लिखिए। मैं इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। वन माइनस एच की जगह देखिए, सॉरी, वन माइनस, इससे कैंसिल कर देना आप, बाद में कर लेना वो तो। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, वन प्लस में आ जाएगा। इसको खोलिए, इसका प्रसार ओपन कीजिए आप। इसको पहले कैंसिल नहीं कर सकते भाई, लास्ट में कैंसिल करना। ठीक है, इसका प्रसार खोलेंगे तो वन प्लस में एल्फा, एल्फा की जगह क्या है, एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट, तो प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट, प्लस में एच अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का क्यू आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, डी जेड, वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, एफ डैश जेड नोट प्लस में एच, इसको तो इक्वल में चलते रहने देना, इक्वल में 1/2 पाई आयोटा में इसमें से कॉमन ले लीजिए भाई, एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट कॉमन ले लूं तो देखिए, इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये कॉमन ले लेता हूँ तो क्या शेष रहेगा, इसमें वन बच जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये मैंने कॉमन ले लिया। प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट आ जाएगा, प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में डॉट डॉट इस तरह से चलता रहेगा। अब देखिए किस तरह ओपन करना है। यहाँ इधर से मैं h का डिवाइड कर दूं, क्योंकि h का आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो इस टर्म में मैं h का डिवाइड कर दूं। देखिए इस भाग में तो एफ डैश जेड नोट प्लस में h माइनस एफ डैश जेड नोट अपोन में h, अपोन में क्या जाएगा, h इक्वल में 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस जेड नोट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और वन प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस डी जेड, इस तरह से। अब यदि इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर दूं बोथ साइड, क्या कर दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं बोथ साइड, लिमिट एच से 0, दोनों तरफ यदि मैं क्या कर दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं, तब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 दिख जाएगा क्या, ना, मैं देखिए मैं बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देता हूं इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश जेड नोट प्लस में h माइनस एफ डैश जेड नोट अपॉन में h, ये आ रहा है, देख लेते, दिख रहा है भाई, इक्वल में 1/2 पाई आयोटा को बाहर रखिए ना, लिमिट h टेंस टू 0 इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, सी और चलता रहेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, स्क्वायर वन प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस में एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना, प्लस में डॉट डॉट डी जेड, इस तरह से देख। अब देखिए एक सूत्र, इससे पहले यूनिट नंबर सेकंड करवाई थी तब भी बताया था
कि f(x+h) माइनस अपॉन में h क्या होता है, अवकलन का सूत्र होता है f डैश x। f डैश x को एक बार अवकलन किस तरह खोल सकते हैं, f(x+h) माइनस फलन f(x) अपॉन में h। अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़े लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। इसकी जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, इससे जब h लिमिट अप्लाई कर दी हमने तो h टेंस टू जीरो हो, जब लिमिट कहां से हो, h टेंस टू जीरो, इसमें लिमिट और लगा लेना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f डैश जेड नोट, क्या लिख सकते हैं, इसमें एफ एक्स है, यहाँ कौन सा जेड नोट, तो एफ जेड नोट इक्वल में, अब देखिए 1/2 पाई आयोटा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का क्या स्क्वायर डी जेड, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ कर चुके हैं ना, एफ डैश जेड नोट इक्वल में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। इजी थ्योरम से भी थोड़ा लेंथी पार्ट है लेकिन इजी है, वही कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट थ्योरम देखना, देखना नेक्स्ट देखना, किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज सौ में एक विश्लेषिक फलन होता है। अभी जो थ्योरम्स की है ना भाई, सेम की सेम वही प्रोसेस है, लेकिन मैं करा देता हूँ क्योंकि अच्छी थ्योरम से आई हुई है। यूनिट नंबर 4, थोड़ी एक दो थ्योरम्स इसमें हार्ड है, लास्ट में टेलर श्रेणी और एक ल्यूवेल में, ये दो थ्योरम्स थोड़ी हार्ड है, वो एक एक घंटा में कराई जाएंगी, करवा दूंगा, थोड़ी आ जाती है भाई 7 नंबर में डायरेक्टली आपको अथवा में वो क्वेश्चन आ जाते हैं। आप बस मैं जिस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते जाइए, इजी हो जाएगा सब। किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज सौ में एक विश्लेषिक फलन होता है, देखिए किस तरह से प्रूव करना है आपको। मैं एक प्रांत मान लिया कि एक प्रांत है जी, प्रांत है, डोमेन है जी, जिसमें एक समवृत्त कटूर की कल्पना करता हूं, माना एक समवृत्त कटूर है सी, जिसमें कोई पॉइंट क्या है, जेड नोट है, क्या है, जेड नोट पॉइंट है, जेड नोट पॉइंट है, मैं मान लेता हूं कि कुछ जी क्या है, एक डोमेन है जिसमें समवृत्त कटूर सी है, जिसके अंदर एक पॉइंट है जेड नोट, जिसको मैं मान लेता हूं मूल बिंदु, है ना। अब देखिए, अब कोसी की समाकलन प्रमेय से जेड नोट के लिए, अब इसमें कोसी समाकलन सूत्र, कोसी समाकलन सूत्र से, अभी जो सूत्र यूज में लिया गया है ना वो यूज में लेना भाई, फर्स्ट से नहीं लेना। इसमें सेकंड जो थ्योरम है, कोसी समाकलन के दो सूत्र हैं, एक तो वो उससे पहले करवाया था, एक अभी जस्ट करवाया था, है ना। कोसी समाकलन सूत्र सेकंड यूज कर रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है, एफ डैश जेड नोट इक्वल में क्या होता है, उसमें भाई अवकलन नहीं है, ध्यान रखना, एफ जेड नोट है डायरेक्टली, इसमें एफ डैश जेड नोट है, ऐसा है ना। एफ डैश जेड नोट इक्वल में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड, सिर्फ ये फर्क रखना, जो फर्स्ट सूत्र है उसमें यहाँ अवकलन नहीं है और स्क्वायर नहीं है, इसमें अवकलन है और क्या है, स्क्वायर। ये इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, कौन सी इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अभी यदि मैं इसी समृद्ध कटूर के अंदर सी के अंदर एक पॉइंट और मान लेता हूं, जिस तरह से इससे पहले माना था, जेड नोट प्लस में एच मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, जेड नोट प्लस में एच मान लेता हूं, तब देखिए इस, ये तो कोसी समाकलन सूत्र था किसके लिए, जब पॉइंट क्या हो, जेड नोट हो, जब जेड नोट प्लस एच मानेंगे उसके लिए देखिए एफ डैश जेड नोट प्लस में एच इक्वल में 1/2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट प्लस में एच स्क्वायर डी जेड, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब यदि वही सेम प्रोसेस है भाई, इजी है, सेम उसी तरह से होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैं घटा देता हूं, तब देखिए एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट इक्वल में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर,
जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर माइनस डी जेड और कर देते हैं यहाँ पर माइनस 1/2 पाई आयोटा -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड। अब वही कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो इक्वल में इसके चलते रह लो भाई 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड, सॉरी कॉमन लेता हूँ है ना, एफ जेड एफ जेड, ये कॉमन ले लिया इसमें से, एफ जेड शेष क्या रहेगा 1 में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1/जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, क्या रह जाएगा डी जेड, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड। आगे देखिए किस तरह से सोल्व करना है, बराबर में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड, दिख तो रहा होगा है ना। आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए पहले आप 1 में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ये कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1/जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड। एक बार देख लेता हूँ भैया आपको, दिख रहा है ना। अब देखिए मैं इसको अब तो मिटा ही देता हूँ, आगे किस तरह से सोल्व करना है, किसको इक्वल में चल रहा है, इसके इक्वल में चल रहा है, ध्यान रखना 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड। अब यहाँ से और कॉमन आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर शेष क्या रह जाएगा, देखिए 1/1 एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर -1 माइनस क्या आ जाएगा 1 डी जेड। अब इसमें देखिए 1 माइनस एल्फा की पावर, सॉरी अभी इसको ऊपर ले जाइए है ना, जब लगाना इक्वल में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का -2 हो जाएगा -1 डी जेड। अब अप्लाई कीजिए 1 माइनस, देखिए 1 माइनस एल्फा की पावर -2 का प्रसार क्या होता है 1 + 2 एल्फा प्लस में 3 एल्फा स्क्वायर, बोलते हैं तक बाकी का देखें। इस तरह से आप खोल सकते हैं 1 माइनस एल्फा की पावर -2 का प्रसार क्या होगा 1 प्लस में 2 एल्फा प्लस में 3 एल्फा स्क्वायर। ये सब भैया अपने यूनिट नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd सेमेस्टर में खूब अच्छे से पढ़े होंगे प्रसार। देखिए अब अप्लाई कीजिए, मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ऐसा कर लेता हूँ ना, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। इसके इक्वल में चल रहा था एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट, इसके इक्वल में चल रहा था, देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, प्रसार लगाइए 1 प्लस में 2 एल्फा की जगह क्या आ जाएगा एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट, तो एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस में 3 एल्फा की जगह क्या आ जाएगा एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और माइनस डॉट डॉट कर देना है ना, डॉट 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 -1, इस तरह से क्लोज कर देना। अब देखिए
यहां से 1/2 पाई आयोटा और कॉमन ले लीजिए क्या, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, वही सेम है। अब कॉमन आपने क्या ले लिया, एच अपॉन जेड, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से मैं यदि कॉमन ले लूँ एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, 2 प्लस में 3 अपॉन एच जेड माइनस जेड नोट डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये आपका क्या रह जाएगा, कॉमन रह जाएगा। इसको मिटा दीजिए आप। आगे सॉल्व कीजिए। अब मैं यदि इस एच का यहां से डिवाइड कर दूं, है ना, क्योंकि एच का आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो इसमें डिवाइड कर दूं एफ डैश जेड नोट प्लस में एच माइनस एफ डैश जेड नोट अपॉन में एच इक्वल में आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का क्यू आ जाएगा, है ना, क्यू आ जाएगा 2 प्लस में 3 अपॉन में, सॉरी इस तरह से लिख देता हूं एच जेड माइनस जेड नोट डॉट 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 दीजिए। अब वही लिमिट अप्लाई कीजिए आप, बोथ साइड लिमिट अप्लाई कीजिए, h टेंस टू 0 अप्लाई कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ जेड जेड नोट प्लस में h माइनस एफ जेड नोट अपॉन में h इक्वल में देखिए 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा लिमिट अप्लाई कीजिए। मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, है ना, लिमिट h टेंस टू 0 इंटीग्रेशन एफ जेड जेड अपॉन जेड माइनस क्यू आ जाएगा, है ना, 2 प्लस में 3 एच जेड माइनस जेड नोट डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरह से डी जेड। देखिए अब यहां से डिलीट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट साथ में साथ लेते जाना। नोट्स बनाना भैया बेहतर रहेगा, जब आपको सेमेस्टर टाइम में जो 1-2 दिन का अवकाश आएगा बीच में, सिर्फ आपको एक बार देखने की जरूरत होगी। अब आप वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। पढ़ाई तो इस तरह से होती है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरह से पढ़ते हैं। एफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर क्या होता था, सूत्र बताया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये सूत्र होता था ना। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए था, एक बार अवकलन के लिए था। यहाँ पहले से एक बार अवकलन हो रहा है, पहले से क्या हो रहा है, एक बार अवकलन हो रहा है, तो 2 बार के लिए क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा, यानी कि एफ डबल डैश जेड नोट, एफ डबल डैश जेड नोट आ जाएगा, एच और लगाना है नीचे ना, इक्वल में 1/2 पाई आयोटा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे एच की जगह 0, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, 2 रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का क्यू डी जेड, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार कथन को, किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज, किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज एक विश्लेषिक फलन होता है। आप जो एफ जेड जो विश्लेषिक फलन का अवकलज लेकर ही तो चले थे, इसलिए आप हमने सेकंड सूत्र यूज में लिया था। जब ये बोलता किसी विश्लेषिक फलन, सब तो आपको फर्स्ट कोई सूत्र यूज में लेना था, लेकिन विश्लेषिक फलन का अवकलन अवकलज, वो अवकलन आप किस में निकाल चुके थे, जो सेकंड सूत्र व्युत्पन्न किया था उसमें, इसलिए हमें लेकर चले थे। तो किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज, जो आपने कोशी समाकलन सूत्र का सेकंड सूत्र यूज लिया था ना, स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। क्या होता है, स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है, तो उसका डबल बार इंटीग्रेशन आ जाए, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था भैया। क्योंकि एफ जेड भी जो ये आपने माना था, जी क्या प्रांत है जिसमें समृद्ध कटूर सी है, जिसमें जेड नोट पॉइंट था, जेड नोट प्लस में एच, इसमें एफ जेड जो विश्लेषिक फलन है वो समृद्ध कटूर में विद्यमान है, उसका अवकलज इसमें विद्यमान है, तो आपको प्रूफ क्या करना था कि वो विश्लेषिक फलन भी इसमें विद्यमान होता है। जब एफ डैश जेड इसमें विद्यमान है, तो एफ
जेड भी इसमें क्या होगा, विद्यमान होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, सफिशिएंट है यही इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा बाकी की थ्योरम्स और क्वेश्चन ना। अच्छा तो चैप्टर है भाई, पढ़ते जाना सिर्फ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके। और देखा करो भाई, अब तो टाइम नहीं है आपके पास, लास्ट अब मान लेना 20-25 दिन का टाइम है। 10 जनवरी 8-10 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके सेमेस्टर, फिर वो 1-1 2 दिन की छुट्टी आएगी, उसमें जब ही पढ़ पाओगे जब पहले से कुछ मैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पर डे की वीडियो आ ही रही है, वीडियो तो कंटिन्यू डाल रही है, सिर्फ आपका देखने का काम है।